गुड मॉर्निंग एवरीवन. होमवर्क क्वेश्चन बोलो फास्ट. होमवर्क क्वेश्चंस बोलो एवरीवन. होमवर्क क्वेश्चंस कुछ भी मन में आए वो बोल देने का. बोलो क्वेश्चन नंबर पहले बोलो. 20 क्वेश्चन नंबर 22 पेज नंबर ट्राई किया तुम लोगों ने? हुआ क्या? बोलो मैडम कौन सा क्वेश्चन नंबर 22 ना? देखते हैं ना, इजी बोल रहे हो तुम, खुद को आता है क्या? देखते हैं. यस. ए लिमिटेड फॉरफिटेड हाउ मेनी शेयर्स? 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज ₹10 each फुल्ली कॉल्ड अप. बराबर. कितने शेयर फॉरफिट किए? 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each फुल्ली कॉल्ड अप held by Mr. X for the non-payment of first call, sorry, for the non-payment of final call at ₹4 each. हे मुझे बोलो 10 रुपए हमने कॉल किए थे, उसमें से 4 रुपए उसने पेड नहीं किए, इसलिए शेयर्स फॉरफिट हुए ना. बराबर क्या? A limited forfeited 30,000 equity shares of ₹10 each called up, fully called up, held by Mr. X for the non-payment of final call at the rate of ₹4 each. However, he paid application money at the rate of ₹2 per share and allotment money at the rate of 4 per share. बराबर है ना? उसने इधर देखो, फेस वैल्यू, सिक्योरिटीज प्रीमियम, इश्यू प्राइस. ये एप्लीकेशन का उसने कितने पेड किया था? 2. अलॉटमेंट का कितना पेड किया था उसने? 4. एंड फाइनल कॉल कितने का पेड नहीं किया उसने? 4. टोटल कितने रुपीज इश्यू प्राइस है? 10. फेस वैल्यू कितनी है? 10. मुझे बोलो प्रीमियम है कुछ? नहीं. प्रीमियम नहीं है तो प्रीमियम का टेंशन लेना है क्या? नहीं. उसने तुम्हें क्या क्या पेड किया था और क्या पेड नहीं किया था? 30,000 शेयर्स पे क्या आया था? एप्लीकेशन आया था और अलॉटमेंट आया था. फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं आया था. तुमने कितना कैपिटल कॉल किया था? कितनी फेस वैल्यू कॉल की थी तुमने? 10 का 10, 10 का 10 कॉल किया था. सो तुमने उनको फुल्ली कॉल किया था. फिर क्या हुआ? बोलो मुझे, फिर क्या हुआ? बोलो ना. उसने क्या पेड किया और क्या नहीं किया? तुमने 10 रुपए मांगे थे, इस 10 में से उसने कितना पेड किया? 10 रुपए की फेस वैल्यू मांगे थे, उस फेस वैल्यू में से कितना पेड किया? 6. सो अमाउंट कितनी फॉरफिट होगी? अमाउंट टू बी फॉरफिटेड, अमाउंट पेड टुवर्ड्स फेस वैल्यू. अमाउंट टू बी फॉरफिटेड इज अमाउंट पेड टुवर्ड्स फेस वैल्यू. उसने फेस वैल्यू के लिए 6 रुपीज पेड किए. उसके एरियस में कितने? 4 रुपए. उसने हमें 6 रुपए पेड किए. 6 का 6 फेस वैल्यू, प्रीमियम है ही नहीं. उसने हमें 6 रुपीज पेड किए फुल्ली टुवर्ड्स फेस वैल्यू. हम 6 रुपीज फॉरफिट करेंगे. These shares were originally issued at par. Give the entry for forfeiture. किधर है? हाँ, give the entry for forfeiture. Give the entry for forfeiture. बोलो. Yes. Give the entry for forfeiture. Yes. बोलो. First. मुझे बोलो क्या एंट्री की? बोलो तुम लोगों से चाहिए. हाँ बोल. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 30,000 शेयर्स के पीछे 30,000 शेयर्स के पीछे
कैपिटल कितना कैंसिल होता है? जितना कॉल किया उतना, जितना तुमने कॉल किया उतना, जितना कॉल किया, कॉल्ड अप फेस वैल्यू कैंसिल होती है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैंसिल होगा क्या? एक कितना प्रीमियम कैंसिल करूं? क्यों? है ही नहीं ना, प्रीमियम है ही नहीं। जो प्रीमियम एरियस में वो कैंसिल होगा, अगर प्रीमियम है ही नहीं तो एरियस में होने का सवाल ही नहीं। टू बोलो मुझे, कॉल्स इन एरियस। अब एरियस रखने के से कोई फायदा है क्या? नहीं, क्लोज कर दो, पैसे आने वाले नहीं और हम लेने भी वाले नहीं अब उससे। 30 मल्टीप्लाई बाय 4 रुपए एरियस में थे। टू बोलो मुझे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना? हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। हम मिनिमम रेशियो प्राइस क्या होगी जब ये शेयर्स रेशियो करेंगे, तो मिनिमम रेशियो प्राइस कितनी होगी? उसके नीचे हम रेशियो नहीं कर सकते, 4, 3 पे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इससे 3 लेंगे, इससे 6 आए तो ओवरऑल 9 रुपए आ गए, तो ओवरऑल शेयर डिस्काउंट पे देखेंगे, विच इज रॉन्ग। समझ में आ रहा क्या? सो मिनिमम रेशियो प्राइस कितनी है? 4। इफ यू रेशियो एट 4, व्हाट विल बी द गेन ऑन रेशियो? 0. If you ratio at 5, gain will be 1 rupee. If you ratio at 6, gain will be 2. If ratio at 7, 3 का डिस्काउंट दिया, 6 में से 3 का डिस्काउंट दिया, गेन कितने का होगा? 3. If ratio at 8, 4 rupees. If ratio at 9, 5 rupees. कैसे? 1 रुपए का डिस्काउंट दिया, 9 पे रेशियो के मतलब 1 का डिस्काउंट दिया, 6 में से 1 का डिस्काउंट दिया, तो गेन कितने का होगा? 5. रेशियो एट पार और प्रीमियम, गेन कितना होगा? 6 रुपीज। चाहे 10 पे करो, 11 पे करो, 12 पे करो, 13 पे करो, 14 पे करो, रेशियो एट पार और प्रीमियम। जिनको गेन नहीं ढूंढना था, क्या सोचने का? इधर पार पे अगर है तो जितना भी प्रॉफिट हो उतना गेन है। रेशियो एट पार या रेशियो एट प्रीमियम है तो कैलकुलेशन करना ही नहीं है। रेशियो एट पार या रेशियो एट प्रीमियम होगा तो जितना भी प्रॉफिट हुआ उतना गेन होगा। ये तो समझ में आ गया। डिस्काउंट पे रेशियो तो क्या करने का? इससे 6 रुपीज आए, इससे 9 रुपए आए, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया था तुमने, 6 एंड 9 कितने आए? 15। 10 के बदले 15 है, तो गेन कितने का होगा? 5। ऐसे समझो, ठीक है। नेक्स्ट, और कौन सा दिया था? 23 भी दिया था। 23 नहीं दिया होगा मैंने, दिया था मैंने, 23 दिया था मैंने, ठीक है। आई थिंक तुमने गलत किया होगा मेरे हिसाब से। देखते कितने लोगों ने दिमाग लगा के किया है। तुम्हारा आंसर चेक करना है। गलत है तो तुम्हें अपने आप समझ में आएगा क्या गलत है। मेरे हिसाब से तुम लोगों ने गलत किया होगा। मेरे हिसाब से, मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से तुम लोगों ने गलत किया होगा। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। चले स्टार्ट? नो सर, नायडू नहीं बोल रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता। नायडू अपना टेबल बनाते, नायडू फेस वैल्यू। मैडम बाद में गप्पे मारेंगे। अरे राजू मैडम, तुम्हारे दोस्तों के पेपर कब खत्म हो रहे? हाँ? अरे कितने, 1 मंथ हो गया पेपर लिख रहे हैं, वो इतना क्या पेपर लिख रहे हैं? हाँ? कितने? इश्यू प्राइस, एप्लीकेशन बोलो। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 कॉल्ड अप, 8 रुपए ही कॉल किए थे, 10 रुपए फेस वैल्यू, बट कॉल कितना किया था? 8। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ऑफ 2 ईच, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल 2 रुपीज का है, बराबर। एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹2 and allotment money of ₹4 have already been received by the company. फेस वैल्यू 10 होनी चाहिए, इश्यू प्राइस 10 होनी चाहिए, बराबर क्या? प्रीमियम 0 होना चाहिए, तो सेकंड कॉल कितने का होना चाहिए? बराबर। सो इट्स 2, 4, बोलो मुझे, 2, 2। तुमने एप्लीकेशन मांगा, उन्होंने एप्लीकेशन दिया,
तुमने अलॉटमेंट मांगा, उन्होंने अलॉटमेंट दिया, तुमने फर्स्ट कॉल मांगा, उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, एंड तुमने तुरंत शेयर फॉरफिट कर दिए। तुम लास्ट कॉल तक गए ही नहीं हो, लास्ट कॉल करने के पहले ही तुमने शेयर्स फॉरफिट कर दिए, बीच में ही शेयर्स फॉरफिट कर दिए, तुमने वेट ही नहीं किया लास्ट कॉल तक। फर्स्ट कॉल मांगा, उसने पेड नहीं किया, वही तो लिखा है। भले ही 10 रुपए का शेयर है फेस वैल्यू, बट हमने कॉल कितना किया था? 8। हमने 8 रुपए मांगे थे, 2 + 4 + 2, उसने लास्ट के 2 नहीं दिए, हमने शेयर्स कैंसिल कर दिए। फॉरफिटेड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, ₹8 कॉल्ड अप फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल मनी ऑफ 2। अगर हमने लास्ट मांगा ही नहीं तो लास्ट कैंसिल होने का कोई सवाल है क्या? अगर लास्ट कॉल मांगा ही नहीं, उसकी एंट्री हुई नहीं, तो उसको कैंसिल करने का कोई सवाल है क्या? सो ध्यान देना, एंट्री क्या है फॉरफीचर की एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बोलो मुझे? 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 10 ना। अरे कैपिटल 10 रुपए का है, कैपिटल कितना का? कॉल्ड अप कैपिटल कैंसिल होता है कितना? 10 कैपिटल है, बट मांगा कितना है? अकाउंटिंग यहां तक ही हुई ना, फर्स्ट कॉल तक की अकाउंटिंग हुई है, सेकंड कॉल की अकाउंटिंग हुई नहीं, तो सेकंड कॉल को कैंसिल कहां से करोगे? अरे भाई जो पैसे मांगे नहीं थे वो कैंसिल करने का क्या सवाल है? तुम कहां तक गए हो? फर्स्ट कॉल तक ही गए हो, तो तुमने भले ही फेस वैल्यू 10 रुपए की है, बट मांगी कितनी है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितनी है? 8। कॉल्ड अप फेस वैल्यू, कॉल्ड अप, ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर। मैंने तुम्हें लिख के दिया था, मैंने समझाया था, देखो कितना कैंसिल होता है? कॉल्ड अप फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कॉल्ड अप। कैपिटल कितना कैंसिल होगा? जितना तुमने कैपिटल मांगा है उतना ही कैंसिल होगा, जो मांगा ही नहीं वो कैंसिल होने का कोई सवाल है क्या? नहीं। सो 10 रुपए का भले ही कैपिटल है, बट तुमने 8 रुपए कॉल किया है, तो कैंसिल कितना होगा? 8। 8 क्रेडिट हुआ है तो डेबिट भी कितना होगा? 8। 10 क्रेडिट हुआ ही नहीं है तो 10 डेबिट होने का सवाल ही नहीं है। आई होप समझा ही नहीं समझा? अरे घनश्याम को समझ में आ रहा है क्या? अरे मैडम आगे चलो, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम कैंसिल होगा करे? है ही नहीं, तो कैंसिल होने का सवाल है ही नहीं। 2 कॉल्स इन एरियस, कॉल्स इन एरियस में कितना है? 20 वाला शेयर्स पे एरियस कितना है? 2 रुपए ना, 2। 2 बोलो मुझे, शेयर फॉर फ्यूचर। उसने हमें कितना पेड किया? 6। 6 में से कैपिटल कितना है? 6। अमाउंट पेड टूवर्ड्स फेस वैल्यू विल बी फॉरफिटेड। अमाउंट पेड टूवर्ड्स फेस वैल्यू 6। क्या एंट्री डाली होगी? कितने लोगों का गलत गया था? कोई दिक्कत नहीं, तुमने सही किया। 8 लिया था कि तुमने सच्चे में 8 लिया था? कुछ भी सच्चे में गुंडा मैडम, कुछ भी बोलने का तुम्हें लगता है कि सर को हम बेवकूफ बना सकते हैं? मैडम कितना लिया था? 10 लिया था, सच बोल। 8 लिया था। और नीचे फिर तेरा टैली कैसे होगा? ऊपर 8 लिया तो नीचे तूने 10 लिया होगा। अच्छा, राजू मैडम नहीं किया, होमवर्क ही नहीं किया था। तो सर होमवर्क ही नहीं किया था तो सही जाने का और गलत जाने का सवाल ही नहीं आता है। समझ में आ रहा है क्या? अरे यस सुनो, अरे श्रद्धा मैडम क्या 10 से किया या 8 से? सो ऑलवेज कैपिटल कितना कैंसिल होगा? जितना मांगा है उतना कैंसिल होगा। क्रेडिट 8 हुआ है तो डेबिट भी 8 ही होगा ना। अगर 8 रुपए कॉल है तो 8 कैंसिल होगा, 6 रुपीज कॉल है तो 6 रुपीज कैंसिल होगा, 5 रुपए कॉल्ड है तो 5 रुपए कैंसिल होगा। कॉल्ड अप फेस वैल्यू कैंसिल होगी। एंड फॉर फ्यूचर में कितना आता है? उस कॉल्ड अप फेस वैल्यू में से जितना पेड है उतना। तुमने 10 रुपए मांगे ही नहीं थे कैपिटल का फेस वैल्यू, तो 10 रुपए कैंसिल हुआ। 8 रुपए मांगे थे तो 8 रुपए कैंसिल हुआ, उसमें से जो पेड था 6 रुपीज वो फॉर फ्यूचर में गया। अरे समझा क्या? नेक्स्ट, और कौन सा दिया था मैंने? क्वेश्चन नंबर 29 आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 29 फॉर फ्यूचर में ऐसे दिमाग में प्रिंट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 पेज नंबर बोलो। X Limited forfeited 5,000 equity shares of rupees 100 each, fully called up. 100 each, fully called up, which were issued at a 20% premium. Face value, securities premium, issue price. कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हैं लोग? 5,000। एप्लीकेशन पे कितना चेक करना होगा, अलॉटमेंट पे कितना चेक करना होगा।
फर्स्ट कॉल पे कितना चेक करना होगा, 10 रुपए फेस वैल्यू है, 20% प्रीमियम मतलब 2 रुपए प्रीमियम है, इश्यू प्राइस 12 रुपए है, 100 है 120, ठीक है। फॉरफिटेड 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 each fully called up which were issued at 20% premium, बराबर। अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स वर, एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 50 इंक्लूडिंग 20 रुपीज प्रीमियम। इफ नथिंग इज मेंशन प्रीमियम इज ऑलवेज इन अलॉटमेंट, ये स्टैंडर्ड अजम्पशन होता है अक्रॉस द बोर्ड्स, राइट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 50, बराबर, फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है, ओके। ओनली एप्लीकेशन मनी वॉज पेड बाय द शेयर होल्डर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स, एप्लीकेशन पेड किया है, अलॉटमेंट नहीं, फर्स्ट कॉल नहीं, बराबर। मुझे बोलो उसने हमें पर शेयर कितना पेड किया है, उसने हमें पर शेयर कितना पेड किया है, ओरली आता है, उसने हमें पर शेयर कितना पेड किया है, 20, उसमें से फेस वैल्यू कितनी है, मतलब फॉरफिट कितना होगा 20, तो सामने वाले को कितने का डिस्काउंट देंगे 20, समझ में आ रहा क्या। अच्छा, एरियस में कितना है 100 एरियस में, क्या इस एरिया में प्रीमियम है, तो प्रीमियम भी कैंसिल होगा, जो प्रीमियम एरियस में होता है वो कैंसिल होता है, एंड जो प्रीमियम रिसीव्ड है वो कैंसिल भी नहीं होता, वो फॉरफिट भी नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी गेन है। करे स्टार्ट, एंट्री, फॉरफिचर की एंट्री पूछिए, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना मैडम, कितने शेयर्स पे, कितने 5000 शेयर्स पे। अच्छा, कैपिटल कितना कैंसिल होता है सर, जितना तुमने कॉल किया उतना, क्या एंड तक गए थे, हाँ 100 रुपीज, फेस वैल्यू मतलब कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू कॉल्ड अप, फेस वैल्यू कॉल्ड अप। सिक्योरिटीज प्रीमियम कैंसिल होगा क्या, अगर एरियस में तो कैंसिल होगा क्या, इस क्वेश्चन में वो एरियस में, यस, अलॉटमेंट आया ही नहीं ना, टू कॉल्स इन एरियस, कितना एरियस में, प्रीमियम एरियस में, इसलिए कैंसिल हुआ, बराबर क्या। 2 शेयर फॉरफिचर, अमाउंट पेड टुवर्ड्स फेस वैल्यू, चेक करना एंट्री डाली हुई है। सो जब हम रीइश्यू करेंगे तो कम से कम 80 रुपीज में तो रीइश्यू करेंगे, जब हम रीइश्यू करेंगे तो कम से कम 80 रुपीज में रीइश्यू करेंगे, क्या बोला मैंने, जब हम रीइश्यू करेंगे तो कम से कम 80 रुपीज में रीइश्यू करेंगे। ठीक है, समझा, 3 होमवर्क देते, 3 हो गए डिस्कस, चलो आ जाओ। कौन कौन से हुए थे, कुछ भी, फोर तक हुआ था, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 आज थोड़ा और क्रिटिकल होगा, बट अगर अभी तक समझाए तो ये हो जाएगा, इसलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट 1 आवर इंपॉर्टेंट रहेगा, पूरा फोकस क्वेश्चन पे। एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 100 शेयर्स ऑफ ₹10 each issued at par, प्रीमियम है ही नहीं, 100 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं ऑफ ₹10 each issued at par to अमर
for the non-payment of allotment and first call money. For the non-payment of allotment and first call money, no issues. उन्होंने allotment paid नहीं किया, first call money paid नहीं किया. Amount of payable, application पे 3, allotment पे 4, first call 2, second call 1. Okay. Company decides to reissue the shares to Shyam. 100 shares forfeit किए, उसमें से right decided to reissue the shares to Shyam, cancel कर देना. शेयर्स टू 40 शेयर्स प्रेम को रीइश्यू कर रहे हैं एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप. 40 शेयर्स तेजा को इश्यू कर रहे हैं एट ₹10 पर शेयर फुल्ली पेड अप. 20 शेयर्स भल्ला को, 3 लोगों को अलग अलग कर रहे हैं. 100 शेयर्स फॉरफिट किए अमर के, 100 शेयर्स फॉरफिट किए अमर के, 100 शेयर्स फॉरफिट किए, उसमें से 40 शेयर्स किसको दिए? प्रेम को. 40 शेयर्स किसको दिए? तेजा को. एंड 20 शेयर्स किसको दिए? भल्ला को. समझ में आ रहा है? 3 अलग लोगों को शेयर्स दिए और अलग अलग प्राइस पे दिए. प्रेम को ₹8 पे दिए, तेजा को 10 पे दिए एंड भल्ला को ₹11 पे दिए. गिव द एंट्री फॉर फॉरफीचर एंड रीइश्यू ऑफ द शेयर्स. पहले टेबल बनाते हैं अपना हमेशा की तरह. ये सारे क्वेश्चन कंसेप्ट क्वेश्चंस हैं. अगर ये क्वेश्चंस आ गए ना, तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. पेज नंबर बोलो. 10A.24. हमेशा टेबल बनने का अपना नॉर्मल. फेस वैल्यू, सिक्योरिटीज प्रीमियम, इश्यू प्राइस. बोलो मुझे बाइफर्केशन. 3, 4, 2, 1. सब फेस वैल्यू. बराबर 0. अमर के 100 शेयर्स फॉरफिट किए. क्यों रे? क्या उसने एप्लीकेशन पेड किया? यस. एप्लीकेशन मांगा, उसने एप्लीकेशन दिया. फिर तुमने अलॉटमेंट मांगा, उसने अलॉटमेंट दिया नहीं. फिर तुमने फर्स्ट कॉल मांगा, उसने फर्स्ट कॉल दिया नहीं. तुम बोलते बहुत इंसल्ट हो गया, अब करने शेयर्स फॉरफिट. तुमने लास्ट कॉल उससे मांगा ही नहीं. समझ में आ गया? तुमने उससे लास्ट कॉल मांगा ही नहीं. जो मांगा नहीं वो कैंसिल होने का कोई सवाल है क्या? मांगा बट मिला नहीं तो कैंसिल करो. मांगा ही नहीं तो कैंसिल करने का कोई सवाल है क्या? नहीं. करे स्टार्ट. मुझे बोलो फेस वैल्यू कितनी है? पर शेयर फेस वैल्यू कितनी है? 10. अरे गधे, पर शेयर फेस वैल्यू 10 ही है ना. समझ में आ रहा क्या? ₹10 फेस वैल्यू है, उसमें से कॉल्ड अप कितनी है? ₹9 कॉल्ड अप है. तो कैंसिल कितना होगा? कैपिटल कितना है? अगर ₹9 का कैपिटल मांगा है तो कैंसिल भी ₹9 का ही होगा. उसने हमें पर शेयर कितना पेड किया है? उसने पर शेयर कितना पेड किया है? 3. एप्लीकेशन पेड किया है. 3 में से फेस वैल्यू कितना है? 3 का 3 प्रीमियम है, मतलब कितना फॉरफिट होगा? ₹3 पेड किया तो ₹6. वाह 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 वाह. राधा मैडम मानना चाहिए. ₹3 पेड किया, हम ₹6 फॉरफिट करेंगे. क्या जबरदस्त है मैथ्स. किधर सीखा मॅडम? मी विचारले किती पेड केले त्यांनी आपल्याला? 3. उसमें से फेस वैल्यू कितने हैं? 3. तो फॉरफिट कितना होगा? 3. अमाउंट पेड टुवर्ड्स फेस वैल्यू फॉरफिट होगा. रीच वो ₹3 तुम आगे क्या कर सकते हो? डिस्काउंट दे सकते हो. एरियस में कितना है? 6. ठीक है, करें स्टार्ट. पहले एंट्री. कुछ भी आंसर देने का कितना कितना तो टैली होता है भाई. चलो फॉर फीचर निकले तो एरियस के लिए, नहीं तो किधर ना किधर तो होगा ही होगा. राइट, दे देने के इधर उधर के आंसर देख के. अरे पाटिल मैडम समझ में आ रहा है क्या? तुम्हारे दोस्त किधर है? माही मैडम. उनकी कौन सा कॉलेज उसका? प्लेन चल रहे हैं उनके. कुछ भी आगे वो कुछ भी बोलेगा तू भी बिलीव करेगी. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. पहले को फॉर फीचर.
forfeiture of shares, forfeiture of shares, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना मैडम बोलो, कितने शेयर फॉरफिट हो रहे? अमर के 100 शेयर फॉरफिट हुए, जिन पे हमने कितना कॉल किया है? हमने 9 रुपए कॉल किया है। फेस वैल्यू कॉल्ड अप, फेस वैल्यू कॉल्ड अप। इस सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल होने का सवाल नहीं, बिकॉज क्वेश्चन में प्रीमियम है ही नहीं। 2 कॉल्स इन एरियस, ये कितना एरियस में रहे? 6 रुपीज एरियस में। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अमाउंट पेड टुवर्ड्स फेस वैल्यू 3 रुपए। Being shares forfeited for the non-payment of allotment and first call money. क्लियर है? अब रीइश्यू के 3 कॉलम बनाएंगे। रीइश्यू 3 बार लिखने की जगह में 3 कॉलम बनाता हूं, ठीक है? पहले एंट्री लिखो। रीइश्यू की एंट्री क्या आती है? बैंक पैसे आएंगे ना, रीइश्यू करोगे तो पैसे आएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट। मैडम डिस्काउंट दोगे तो डिस्काउंट किस में से दोगे? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट। जो तुमने शेयर्स फॉरफिट किए, शेयर फॉरफिचर लिखा था ऊपर, तो नीचे भी शेयर फॉरफिचर लिखूंगा। तुमने जो पैसे फॉरफिट किए, समझ में आ रहा है क्या? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, share forfeiture account debit, discount is given out of amount forfeited। 2 रीइश्यू करने पे कैपिटल बढ़ेगा, तो इक्विटी शेयर कैपिटल। रीइश्यू करने पे कैपिटल बढ़ जाएगा। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, इफ रीइश्यूड ए प्रीमियम देन प्रीमियम। एंड मैडम तीसरी एंट्री आती है गेन ऑन रीइश्यू। तीसरी एंट्री आती है गेन ऑन रेशियो। नो सर, मैडम क्या था गेन ऑन रेशियो का? जो डिस्काउंट नहीं दिया वो वाला गेन हो जाएगा। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? कैपिटल रिजर्व। ये कैपिटल रिजर्व रियलाइज इन कैश होता है, बिकॉज पैसे आए होते हैं ना। ये जो फाइनल जो गेन हो गया वो कैपिटल रिजर्व में डाला। दिस कैपिटल रिजर्व इज रियलाइज इन कैश। दिस कैपिटल रिजर्व इज रियलाइज्ड इन कैश। आगे नेक्स्ट, यहां तक आ गए मैडम? चलो, किस किस को रेशियो कर रहे हो? 1 मिनट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैडम हमने कितने, 1 मिनट देखो प्लीज 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 ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या समझाना, ध्यान देना है। जब हमने अमर के शेयर फॉरफिट किए, जब हमने अमर के शेयर फॉरफिट किए, हमने कितने रुपए मांग के कैंसिल किए थे? 8 रुपए मांग के, नहीं 9 रुपए मांग के कैंसिल किए थे। हमने क्या उन शेयर्स पे लास्ट का कॉल मांगा था? नहीं, उसके पहले क्या कर दिया? कैंसिल। समझ में आ रहा क्या? ध्यान देना। अक्षर आ गया क्या बेटा? अब मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। अब मैं इंपॉर्टेंट चीज लेके आ रहा हूं, थोड़ा कॉम्प्लिकेट होता जाएगा, ध्यान देना। अगर मैंने पूरे पैसे मांग के शेयर्स कैंसिल किए, अगर पूरे के पूरे कॉल्स मांग के अगर मैंने शेयर्स कैंसिल किए,
तो रीइश्यू करते टाइम भी मैं फुल्ली पेड अप ही रीइश्यू करूंगा, मतलब पूरे के पूरे मांगूंगा, उसमें मैं कुछ डिस्काउंट वगैरह दे सकता हूं, मतलब लमसम में रीइश्यू होगा। अगर मैंने पूरे के पूरे पैसे मांग के शेयर्स कैंसिल किए तो रीइश्यू लमसम में होगा। बट अगर यहां पे आप देखोगे मैंने सेकंड कॉल मांगा ही नहीं है, मतलब 10 रुपए के फेस वैल्यू में से मैंने 9 रुपए की फेस वैल्यू मांग के शेयर्स क्या कर दिए, कैंसिल। तो ऑब्वियसली ये अमर के साथ और भी शेयर होल्डर्स है जिन्होंने मुझे पैसे दिए, जिनके मैं शेयर्स कैंसिल नहीं कर रहा हूं, अमर है जिसने मुझे पैसे नहीं दिए। तो अमर के साथ और शेयर होल्डर्स है, उनके शेयर्स 9 रुपए के हिसाब से पेड है, उनके शेयर्स 9 रुपए के हिसाब से पेड है, और इसने 9 में से खाली 3 रुपए ही दिए थे। तो अब कंपनी के पास चॉइस होगी, जब ये शेयर्स रीइश्यू करेंगे तो ये रीइश्यू इंस्टॉलमेंट में भी हो सकते हैं। मतलब हम क्या बोलेंगे, जब रीइश्यू करेंगे तो क्या बोलेंगे, देखो ये जो शेयर्स है ना हमने कैंसिल किए थे, हम क्या बोलेंगे सामने, देखो देखिए शेयर्स हमने फॉरफिट किए थे, इन शेयर्स पे हमने 9 रुपीज कॉल किया था, कितना किया था, 9 रुपीज कॉल किया था। तो अब हम तुम्हें 9 के हिसाब से इश्यू करेंगे, 9 के हिसाब से इश्यू करेंगे, तो अभी 9 के हिसाब से दे दे, एंड जब बाकी शेयर्स पे लास्ट का 1 रुपए मांगा जाएगा, तुमसे भी 1 रुपए मांगा जाएगा। हमने इन शेयर्स पे 9 रुपीज कॉल करके कैंसिल किया था, तो रीइश्यू करते टाइम हम 9 रुपीज के हिसाब से रीइश्यू करेंगे, तो 9 के हिसाब से अभी पे कर, जब बाकी शेयर वालों से 1 रुपए मांगेंगे तो तेरे से भी 1 रुपए मांगेंगे, तब तो 1 रुपए दे। दिस इज वन ऑप्शन, रीइश्यू इन इंस्टॉलमेंट, रीइश्यू इन इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट में। या हम उनको बोलेंगे देख हमने 9 रुपए मांग के कैंसिल किया था, बट हम ये शेयर्स तुम्हें फुल्ली पेड अप बोल के इश्यू कर रहे हैं, मतलब हम 10 के हिसाब से पैसे ले रहे हैं। जब हम बाकी लोगों से लास्ट का 1 रुपए मांगेगा, तुमसे हम मांगेंगे ही नहीं, बिकॉज पहले ही हम तुमसे क्या करें, फुल्ली पेड अप। समझ में आ रहा है क्या क्या हुआ, जो शेयर्स कैंसिल हुए उनके पीछे हमने 9 रुपए मांगे थे, जो शेयर्स कैंसिल हुए हैं 9 रुपए मांग के कैंसिल किया था हमने, बराबर, कितना कैपिटल कैंसिल किया था, 9। तो एक ऑप्शन है कि अभी हम 9 के हिसाब से पैसे मांगेंगे, एंड बाद में बाकी लोगों से जब 1 रुपए मांगा जाएगा, इनसे भी 1 रुपए मांगा जाएगा। दिस इज ऑप्शन 1, रीइश्यू इन इंस्टॉलमेंट। बट दूसरा एक ऑप्शन हो सकता है कि नहीं झंझट रखनी है, इनसे अभी रीइश्यू करते टाइम 10 के बदले में पैसे मांगेंगे, बट बाकी लोगों से जब लास्ट का 1 रुपए मांगेंगे तब इनसे मांगेंगे क्या, नहीं। सर ये कैसे पता चलता है, क्वेश्चन से, वर्डिंग से। देखो क्या लिखा है, हमने प्रेम को 40 शेयर्स इश्यू किए, वो कितने में किए, 8 रुपए में किए, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप मतलब 10 का 10, फुल्ली पेड अप मतलब 10 का 10, मतलब 10 का 10, मतलब अभी हम इंस्टॉलमेंट में इश्यू नहीं करें, किस में करें, लमसम। अभी 10 में से हम 8 रुपए ले रहे हैं, 2 रुपए का क्या करें, डिस्काउंट, मतलब इनसे बाद में पैसे मांगने का कोई सवाल है क्या, नहीं। 40 शेयर्स तेजा को इश्यू किए, 10 पे किए, राइट, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप मतलब लमसम, फुल्ली पेड अप मतलब लमसम, लमसम में रेशियो हो रहा है, 10 के बदले में 10 ले रहे, कुछ डिस्काउंट नहीं दे रहे, बाद में जब बाकी लोगों से 1 रुपए मांगेंगे तो इनसे 1 रुपए मांगेंगे क्या, नहीं। 20 शेयर्स भल्ला को इश्यू किए, 8 रुपीज 11, फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप मतलब लमसम, ध्यान देना, if shares are issued at fully paid up, shares are issued as fully paid up, fully paid up, that is reissue is in lump sum, in lump sum। उनको बोल रहे बाकी शेयर्स पे 9 रुपए मांगे, सबने 9 रुपए दिए, इन शेयर्स पे 9 रुपए मांगे थे, खाली एप्लीकेशन आया था इसलिए शेयर्स कैंसिल हुए, अभी तुम्हें देते टाइम 10 के हिसाब से दे रहे, बाकी लोगों से 1 रुपए मांगे तब तुमसे 1 रुपए नहीं मांगे, बिकॉज तुमसे अभी क्या करे, पूरे के पूरे पैसे ले रहे, 10 के बदले में ले रहे, 9 के बदले में ले रहे, कितने के बदले में ले रहे, 10 के बदले में। ठीक है, सो इंग्लिश नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो और क्लैरिटी आ जाएगी। चलो करें स्टार्ट। पहले किसको इश्यू किए बोलो मुझे, प्रेम, प्रेम को कितने कर रहे हो, 40।
प्रेम को 40 शेयर्स इश्यू कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? फुल्ली पेड अप कर रहे हो ना? प्रेम को शेयर्स इश्यू कर रहे हो, फुल्ली पेड अप कर रहे हो। 10 का शेयर कितने में रेशियो हो रहा है? 8। प्रेम से 40 शेयर्स पे 8 रुपए लिए, 40 शेयर्स पे 8 रुपए लिए। फुल्ली पेड अप है मतलब कैपिटल कितना है? 10। फुल्ली पेड अप इसलिए कैपिटल कितना है? 10। कितना डिस्काउंट दिया तुमने? 2 रुपए का डिस्काउंट दिया। समझ में आ रहा क्या? प्रीमियम का कोई सवाल है? नहीं। कितना फॉरफिट किया था? पर शेयर कितना फॉरफिट किया था? 3। उसमें से डिस्काउंट कितना दिया? 2। तो गेन कितना होगा? एक शेयर पे 3 रुपए फॉरफिट किया था, एक शेयर पे 3 रुपए फॉरफिट किया था, 2 का डिस्काउंट दिया, तो पर शेयर कितना गेन हो रहा है? 1 रुपया। तो जो हमने प्रेम को इश्यू किए उन पे हमारा 40 रुपीज का गेन होगा, बराबर। ओवरऑल 40 रुपीज का पर 1 रुपी गेन होगा। समझा? क्लियर है? कैपिटल जब फॉरफिट किया था तब कैपिटल कितना डेबिट किया था? नहीं, कितना कैपिटल डेबिट किया था? 9 रुपए। बट अभी क्रेडिट कितना किया है? 10, फुल्ली पेड अप। तो इनसे बाद में 1 रुपया लेने की जरूरत है क्या? नहीं। समझ में आ रहा क्या? आगे और 40 शेयर्स किसको दिए? तेजा। 100 में से 40 शेयर्स प्रेम को दिए, 40 शेयर्स तेजा को दिए। कितने में दे रहे हो तेजा को? पढ़ो जरा। 10 पे दे रहे हो। तेजा से 10 रुपए पर शेयर लिया। फुल्ली पेड अप, रेशियो इज एट फुल्ली पेड अप। 10 रुपए, कैपिटल 10 रुपए का है, 10 के बदले में 10 ले रहे हो। बाद में इनसे कुछ लेने के बाकी है क्या? नहीं, बराबर। डिस्काउंट देने का कुछ सवाल आया? नहीं। प्रीमियम का कोई सवाल आया? नहीं। रेशियो एट पार है, रेशियो एट पार है। कितना पर शेयर फॉरफिट किया था तुमने? 3 ना? पर शेयर कितना फॉरफिट किया था? 3। डिस्काउंट कितना दिया? 0। तो गेन कितना होगा? 3। जो प्रेम को रेशियो किए थे उसमें 1 रुपए का गेन हुआ था, तेजा को जो रेशियो किए उस पर 3 रुपए का गेन हो गया पर शेयर। पर शेयर सोचने का हमेशा। क्लियर है? कैपिटल डेबिट हुआ था 9, कैपिटल कैंसिल हुआ था 9, बट क्रेडिट हुआ फुल्ली पेड अप 10 रुपए। मतलब इन शेयर्स पे अब 1 रुपए भी मांगने का बाकी नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, फिर भल्ला को इश्यू किए ना? कितने भल्ला को कितने शेयर्स इश्यू किए? 20। कितने पे इश्यू किए? 11। 11 पे इश्यू किए एज फुल्ली पेड अप। 20 शेयर्स के पीछे 11 रुपए लिए ईच। फुल्ली पेड अप मतलब कैपिटल 10 रुपए, 10 के बदले में 11 ले रहे हो। रेशियो इज एट प्रीमियम। कितने का प्रीमियम है? 1। डिस्काउंट का कोई सवाल है क्या? नहीं। मैडम कितने रुपीस फॉरफिट किए थे? 3। रेशियो करोगे तो गेन कितने का? रेशियो एट प्रीमियम होगा तो गेन 3 का होगा। करो कंप्लीट। याद रखना बाकी सारे शेयर्स 9 रुपए के पेडअप है, ये शेयर्स 10 रुपए पेडअप है, फुल्ली पेडअप है। इनसे अब 1 रुपए भी मांगना बाकी नहीं है। रेशियो लमसम में हुआ। नहीं सर, इंग्लिश आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? इंग्लिश। फुल्ली पेड मतलब रेशियो इन लमसम। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करके तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगी।
जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया लिख के? हो गया? सो व्हेन दे से फुल्ली पेड अप, मतलब भले ही पहले इशू कितने पे भी हो, 8 रुपए मांगे थे, 5 रुपए मांगे थे, 6 रुपए मांगे थे, 9 रुपए मांगे थे, कुछ भी हो, इफ इशू इज फुल्ली पेड अप मतलब पूरे के पूरे एक साथ, 10 के बदले में 8 दे, 10 के बदले में 10 दे, 10 के बदले में 11 दे, बट फुल्ली पेड अप एक ही साथ। ठीक है? अब तुम्हें ना इंग्लिश समझ में आएगी क्या है। यस, क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए मैंने दिया है, ये क्वेश्चन अभी जितने भी कंफ्यूजन है वो दूर कर देगा, क्योंकि इसमें मैंने दोनों चीजें कवर की है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 और इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें तुम्हारे डाउट्स क्लियर होंगे। X Limited issued shares as 20 on application, 30 on allotment, 25 on first call and second call. चलो पहले टेबल बनाओ। क्वेश्चन नंबर 6, पेज नंबर बोलो 10A.24, बराबर करें? सब लोग ठीक से लिखना है, कोई गाई नहीं करेगा। फेस वैल्यू, सिक्योरिटीज प्रीमियम, इश्यू प्राइस। मैं कैसे सोचता हूं वो सोचते जाओ, मेरा थॉट प्रोसेस कैसे होता है ये समझो। मैं हमेशा पर शेयर कैलकुलेट करता हूं। एप्लीकेशन मैं पहले टेबल बनाता हूं, जो टेबल से चीजें इजी लगती हैं, बाद में तुम टेबल दिमाग में भी बना सकते हो। फर्स्ट कॉल, नायडू पूछा है दिमाग में कैसे बनेंगे? इमेजिनेशन। तू जो बाकी चीजें इमेजिन करता है ना, टेबल भी तू इमेजिन कर सकता है। ठीक है? अरे समझा क्या नायडू? गुड। सेकंड कॉल, ट्वेंटी, 30, 25, 25, टोटल कितने? 100। प्रीमियम का कोई सवाल नहीं, अच्छी बात है क्योंकि प्रीमियम कैंसिल करने का सवाल आएगा नहीं। एंड जो भी पेड किया होगा वो फेस वैल्यू होगा। प्रीमियम नहीं मतलब जो भी पेड किया फेस वैल्यू है, एंड प्रीमियम कैंसिल करने का कोई सवाल नहीं। मैडम, अमर होल्डर ऑफ 80 शेयर्स डिड नॉट पेड। अमर के पास 80 शेयर्स है, डिडंट पेड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन पेड किया, ही डिडंट पेड अलॉटमेंट, एंड ऑन हिज फेल्यूर ऑफ पेइंग द फर्स्ट कॉल द कंपनी डिसाइडेड टू फॉरफिट हिज शेयर्स। मैंने जानबूझ के लाइन डाल दी, उसके आगे मैं गया ही नहीं हूं, तो मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? समझ में आ रहा है? ये मैंने मांगा ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है। जो मांगा नहीं वो कैंसिल कहां से करूं? अरे समझा क्या? तो मुझे बोलो फेस वैल्यू कितनी है, पर शेयर फेस वैल्यू कितनी है? ठीक से आंसर चाहिए। 100 है, 100 रुपीज फेस वैल्यू, बट तुमने कॉल कितना किया था? 75 कॉल किया था। सो कितना कैपिटल कैंसिल होगा? 75। फेस वैल्यू कॉल्ड अप कैंसिल होगा, कितना कैपिटल कैंसिल होगा? अप टू द फेस वैल्यू कॉल्ड अप। 75 का कैपिटल कैंसिल होगा। उसने हमें टोटल पेड कितना किया है? उसने हमें 20 रुपीज पेड किया है। एरियस में कितना है? 55 एरियस में। अरे ये सुनो, और उसने जो 20 रुपीज पेड किए है उसमें से प्रीमियम कितना है? 0। मतलब 20 का 20 क्या है? तो फॉरफिट कितना होगा? 25। 20 पहले फॉरफिचर की एंट्री डालते हैं। फर्स्ट फॉरफिचर एंट्री सोच के करना है, ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए सबको। यस, बोलो क्या एंट्री आएगी? इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल कितना कैंसिल होता है?
कैपिटल मतलब फेस वैल्यू, हमेशा याद रखना, कैपिटल मतलब फेस वैल्यू। जितना कॉल किया उतना 80 शेयर्स पे हमने 75 कॉल किया था, 80 शेयर्स पे हमने 75 कॉल किया था। अगर हमने 75 कॉल किया है तो हम 75 ही कैंसिल करेंगे, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम भी कैंसिल होता है, बट कौन सा वाला होता है, जो एरियस में, वो क्वेश्चन में प्रीमियम ही नहीं, तो कैंसिल होने का सवाल ही नहीं। 2 कॉल्स इन एरियस, 80 शेयर्स पे एरियस में कितना, इश्यू प्राइस का एरियस दिखता है 30 + 25 55, मतलब 75 रुपीज हमने मांगे थे, 55 ही उसने दिए थे। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अमाउंट पेड टुवर्ड्स फेस वैल्यू इज 20, चेक करना एंट्री अपने आप टैली होगी। हमने 75 रुपीज मांगे थे, उसमें से उसने 55 नहीं दिए, 20 रुपीज ही दिए थे। तो अब अपने पास एक चॉइस है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां तक हो गया सबका, तो मैं समझा सकता हूं, यस यहां तक हो सब मेरे साथ। अब मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान देना ठीक से सब लोग। अब कंपनी के पास चॉइस है, एक चॉइस है, हमने अभी तक शेयर्स पे कितने मांगे, 75 रुपीज मांगे। अभी तक शेयर्स पे हमने कितने मांगे थे, मतलब फर्स्ट कॉल तक मांगा था उसने, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल पेड नहीं किया, इसलिए उसके शेयर्स कैंसिल हुए। अभी तक किन्हीं भी शेयर्स पे सेकंड कॉल मांगा नहीं है। तो जब 80 शेयर्स हम रीइश्यू करने जाएंगे, जब 80 शेयर्स हम रीइश्यू करने जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, अभी तक सेकंड कॉल मांगा नहीं, अब हम तुमसे सेकंड कॉल मांगते भी नहीं। मतलब 75 का कॉल करके कैंसिल हुआ था, 75 कॉल्ड अप कैपिटल था, 75 कॉल्ड करके हमने शेयर्स कैंसिल किए थे, तो अब रीइश्यू करेंगे 75 कॉल्ड अप। अभी 75 कॉल्ड अप के हिसाब से रीइश्यू करेंगे, बाकी लोगों से जब लास्ट कॉल 25 का मांगा जाएगा, तुमसे भी 25 मांगा जाएगा। अभी तुम 75 के हिसाब से देना, बाद में हम तुमसे 25 मांगेंगे, 25 लेंगे। या दूसरा है, भले ही बाकी शेयर्स में हमने लास्ट कॉल मांगा ही नहीं था, हम तुमसे अभी लास्ट कॉल भी मांग लेते हैं, मतलब हम तुमसे क्या करेंगे, फुल्ली कॉल्ड अप या फुल्ली पेल्ड अप कर देंगे। मतलब तुम्हारे पास दो चॉइस है, 75 के हिसाब से अभी मांगो, कितने का डिस्काउंट दे सकते हैं, 20 का ना। तो हम उनको क्या बोल सकते हैं पता है क्या, अभी 75 में से 55 दे दो, अभी 75 में से 55 दे दो, बाद में 25 मांगेंगे, 25 दे दो, मतलब ले लो कैलकुलेटर पे। अगर अभी 55 लेते हो एंड बाद में 25 लोगे तो ओवरऑल कितना लोगे, 80, 100 में से 80 बराबर 20 का डिस्काउंट, यस। तो अभी हम 75 में से 55 मांगते हैं, बाद में 25 मांगे तो 25 देना, तो ओवरऑल डिस्काउंट 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जितना मिला है उससे ज्यादा डिस्काउंट नहीं हो सकता। या अभी 75 के हिसाब से 65 दे दो, 75 के हिसाब से 65 दे दो, मतलब अभी 65 मांग रहे हैं, 10 का डिस्काउंट दे रहे हैं, कल जब 25 मांगेंगे 25 देना प्लस 25, मतलब कितना देंगे तो हमें 90। अभी 65 बाद में 25, 90, 10 का डिस्काउंट। या बोलेंगे 75 के हिसाब से अभी 70 दे दो, 5 रुपए का डिस्काउंट ले लो, अभी 70 दे दो, बाद में जब 25 मांगेंगे तो 25 देना, जब लास्ट कॉल मांगेंगे लास्ट कॉल देना, मतलब कितना देंगे वो हमें टोटल, अभी 70 बाद में 25, 95, 5 का डिस्काउंट। या बोलेंगे 75 के बदले में 75 देना, हम तुम्हें कुछ डिस्काउंट नहीं देना चाहते, 75 के बदले में 75 देना, बाद में 25 मांगे 25 देना, मतलब 100 के बदले में 100 लेंगे। या अभी 75 के हिसाब से 80 दे दो, मतलब प्रीमियम एक्चुअल में, एंड बाद में जब 25 मांगेंगे 25 देना, कितने लोगे, 105, 100 का शेयर ओवरऑल कितने में जा रहा है, 105, मतलब प्रीमियम है। सो इंग्लिश अच्छे से पढ़नी है। दो ऑप्शन है, 75 मांग के कैंसिल हुए तो अभी 75 के हिसाब से इश्यू करो, उसको बोलते हैं 75 कॉल्ड अप या पेड अप, 75 कॉल्ड अप या पेड अप, इश्यूड एज 75 कॉल्ड अप या पेड अप। या झंझट रखनी नहीं है, लास्ट कॉल उनसे मांगते नहीं बैठना है, तो डायरेक्टली क्या करो, 100 के हिसाब से मांग लो, फुल्ली कॉल्ड अप या फुल्ली पेड अप। तो आ जाओ पहला, ठीक है, कंपनी रीइश्यूज कैसे रीइश्यू करी, पढ़ो एट ₹55 ईच फॉर ₹75 कॉल्ड अप और पेड अप। कितने पे रीइश्यू करें, 55 ईच, एज रुपीज बोलो मुझे 75 कॉल्ड अप और पेड अप, मतलब क्या है, अभी 75 इसके हिसाब से दे दो, बाद में जब हम 25 रुपए मांगेंगे, लास्ट कॉल मांगे तब देना।
एट ₹70 each फॉर ₹75 कॉल्ड अप और पेड अप। अभी 75 के हिसाब से देना 70, बाद में 25 मांगे 25 देना। ₹85 each ₹75 कॉल्ड अप है पेड अप, अभी 75 के हिसाब से देना, बाद में जब 25 मांगे 25 देना। मतलब बाकी शेयर्स अगर 75 के तो हम इन शेयर्स को भी क्या कर रहे हैं 75 के कर रहे हैं। बाकी शेयर 75 के हिसाब से पेड अप है तो इनको भी हम 75 के हिसाब से पेड अप कर रहे हैं। एंड बाद में जब बाकी शेयर्स पे 25 मांगे तो इनसे भी क्या मांगेंगे 25। क्या यहां पे लिखूं रेशियो इन इंस्टॉलमेंट, रेशियो इन इंस्टॉलमेंट। रेशियो इन इंस्टॉलमेंट, अरे समझा क्या वर्डिंग कैसे, 75 कॉल्ड अप या 75 पेड अप, समझ में आ रहा है क्या। सो जितना कैपिटल कैंसिल हुआ अभी उतना कैपिटल रिस्टोर हो रहा है। बस जब बाकी लोगों से लास्ट कॉल मांगा जाएगा तो इनसे भी लास्ट कॉल मांगा, इनको बोलना अभी 75 के हिसाब से ले रहे हैं, कल जब बाकी लोगों से लास्ट कॉल मांगेंगे तो तुमसे भी लास्ट कॉल मांगेंगे। समझ में आ रहा है, आगे पढ़ो। और केस बी में क्या दिया मैंने, ₹80 फुल्ली कॉल्ड अप और पेड अप, रीशूड एट 80 फुल्ली कॉल्ड अप या पेड अप। मतलब 100 के हिसाब से अभी दे दो 80, बाद में हम बाकी लोगों से पैसे मांगेंगे 25, बट तुमसे मांगेंगे नहीं। ₹100 रीशूड एट ₹100 फुल्ली कॉल्ड अप या फुल्ली पेड अप, अभी 100 के बदले में 100 देना, और जब बाकी लोगों से 25 मांगे तुमसे 25 मांगेंगे नहीं, बिकॉज हम तुम्हें शेयर्स रेशियो करते टाइम 75 कॉल्ड अप या 75 पेड अप नहीं कर रहे, क्या कर रहे ₹100 कॉल्ड अप ₹100 पेड अप कर रहे, फुल्ली पेड अप कर रहे, फुल्ली कॉल्ड अप कर रहे, फुल्ली पेड अप कर रहे। ₹120 ईच फुल्ली कॉल्ड अप और फुल्ली पेड अप। समझ में आ रहा क्या, 100 के बदले में अभी 120 देना, ₹20 प्रीमियम, एंड जब बाकी लोगों से जब ₹25 मांगे तुमसे नहीं मांगे, बिकॉज तुम्हारे हमने क्या कर दिए फुल्ली कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड अप। ये क्या है रेशियो इन लमसम। इसलिए ठीक से पढ़ना है, इज इट 75 कॉल्ड अप या पेड अप या फुल्ली पेड अप एंड फुल्ली कॉल्ड अप। अरे समझ में आ रहा है क्या, कंपनी के पास चॉइस है, कंपनी को झंझट नहीं रखने तो कंपनी एक ही टाइम सब मांग लेगी, बट कंपनी बोलती है कि हम बाकी शेयर जैसे इनको करना चाहते हैं, ठीक है अभी 75 के हिसाब से मांग लो, बाद में 25 मांगना 25 लेना, जैसे कंपनी की चॉइस है, क्वेश्चन में दिया होगा। ये कब पॉसिबल है, जब शेयर्स बीच में ही फॉरफिट होते, तो एंड तक गए और फॉरफिट हो गए तो ऑब्वियसली इनको फुल्ली पेड अप ही करना पड़ेगा। एंड तक जाके कैंसिल होते हैं तो तुम रेशियो भी लमसम में करोगे, बीच में कहां पे फॉरफिट होते हैं ना तो रेशियो लमसम में हो सकता है, या मतलब फुल्ली पेड अप या फुल्ली कॉल्ड अप हो सकता है, या इंस्टॉलमेंट में हो सकता है, लाइक 75 कॉल्ड अप या पेड अप। अरे कुछ समझा या नहीं समझा, थोड़ा दिमाग में जा रहा है क्या मैडम? यस। चलो पहले केस ए सॉल्व करते हैं, 3 कॉलम बनाएंगे केस ए के लिए। रेशियो, रेशियो, पहले इंटर लिखो, अमाउंट अपने आप आ जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट, अगर डिस्काउंट देने तो किस में से दोगे, जो फॉरफिट किया है उसमें से, शेयर फॉरफिचर अकाउंट, जो क्रेडिट किया है उसमें से। जब हम पैसे फॉरफिट करते हैं ना, फेस वैल्यू पेड अप फॉरफिट करते हैं, वो टेम्पररी गेन होता है, उसमें से डिस्काउंट देना है। डिस्काउंट दिया तो उतना गेन यूज हो गया, अगर डिस्काउंट नहीं था तो वो गेन हमेशा का गेन हो गया, वो गया कैपिटल रिजर्व में। सो टेम्पररी हम उसको फॉरफिचर अकाउंट में डाल के रखते हैं, उसमें से डिस्काउंट देते हैं, अगर डिस्काउंट नहीं दे तो हमेशा का गेन हो गया, वो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, एंड वो कैपिटल रिजर्व इज रियलाइज इन कैश, बिकॉज ये पैसे कैश में आए होते हैं। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड रेशियो। रेशियो हो गया गेन ऑन रेशियो, गेन ऑन रेशियो। अरे अक्षर कुछ समझ में आ रहा है क्या तुझे? गेन ऑन रेशियो, जो डिस्काउंट नहीं दिया, जो फॉरफिट किया था, क्रेडिट किया था फॉरफिट अकाउंट में, उसमें जो डिस्काउंट देने के लिए डेबिट किया उतना यूज हुआ, बाकी क्या हो जाएगा गेन।
क्या एंट्री आएगी? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व. नो सर. करें स्टार्ट. गुड. ठीक है, आगे चलो एक एक. रीशूड एट कितना रे? 55. रीशूड एट 70. रीशूड एट 80. ठीक है, फुल्ली पेड अप है या 75 पेड अप है? जितना कैपिटल कैंसिल हुआ उतना ही या तो कैपिटल क्रिएट होगा या पूरा का पूरा क्रिएट होगा. दोनों में दो ही चांसेस है. कितना कैपिटल डेबिट हुआ था? 75. 75 मांग के कैंसिल किया था, तो या तो 75 फिर से रिस्टोर होगा अगर 75 कॉल्ड अप या 75 पेड अप है, या फुल्ली पेड अप होगा तो 100 रुपीज क्रिएट होगा. चलो 75 कॉल्ड अप अगर लिखा है ना, चलो इंट्री कैसे लिखने ध्यान देना. राइट, 80 शेयर्स अगर हम कितने पे इश्यू करते हैं, सब और केसेस है, ध्यान देना. और है, अरे समझा कि और लिखा है. ए में 3 और है, और ए का और बी है उसमें भी 3 और है. मैंने अलग अलग केसेस एक साथ ही लिए. अरे समझा क्या? 80 शेयर्स 55 पे रेशियो है. 80 शेयर्स 55 पे रेशियो है. फुल्ली पेड अप है, इधर देखो, अगर फुल्ली पेड अप है ना तो 100 लिखना है. फुल्ली पेड अप है तो 100 लिखना है. बट फुल्ली पेड अप या फुल्ली कॉल्ड अप नहीं. कितने पेड अप या कॉल्ड अप है? 75. सेम मतलब जितना कैपिटल डेबिट हुआ उतना कैपिटल क्या हुआ यहां पे? क्रेडिट. मतलब जब रीइश्यू करे उनको भी बाकी शेयर जैसे कर रहे, उनको उनके जैसे कर रहे. समझ में आ रहा है क्या? तो कितने का डिस्काउंट देना पड़ा? 20 ईच. तुम्हारा फाइनल गेन कितना होगा? 20 फॉरफिट किया था, 20 फॉरफिट किया था, क्रेडिट 20 किया था, डेबिट 20 हुआ है, तो गेन कितना हो जाएगा? 0. क्या? थर्ड केस है ना. अच्छा 85 क्या? केस 2, मैडम रीइश्यूड एट 70. 80 शेयर्स को 70 रुपीज पे रीइश्यू कर रहे हो. अगर एज फुल्ली कॉल्ड अप या फुल्ली पेड अप है तो 80 मल्टीप्लाई बाय 100 होगा. अगर फुल्ली कॉल्ड अप या फुल्ली पेड अप है, बट फुल्ली कॉल्ड अप या फुल्ली पेड अप नहीं. कितना कॉल्ड अप या पेड अप है? 75. मतलब जितना कैपिटल डेबिट हुआ उतने क्रेडिट हुआ. इसलिए इंग्लिश अच्छे से पढ़नी है. 75 पेड अप या 75 कॉल्ड अप है. 75 के बदले में 70 मांगे तो डिस्काउंट कितना देना पड़ा? 5. तो फाइनली गेन कितना होगा तुम्हारा पर शेयर? गेन कितना होगा बोलो मुझे? 15. 20 क्रेडिट हुआ था, 5 डेबिट हुआ है, 15 का गेन हो गया. मैडम रीइश्यूड एट 85 ईच. 80 शेयर्स को 85 पे इश्यू किया. अगर फुल्ली कॉल्ड अप या फुल्ली पेड अप है तो कैपिटल 100 का क्रिएट होगा. बट उन्होंने बोला 75 कॉल्ड अप और 75 पेड अप, मतलब कैपिटल क्रिएट होगा 75 का. ठीक है, डिस्काउंट दिया है क्या? प्रीमियम हो गया 10 रुपए का प्रीमियम. जब रीइश्यू एट पार या रीइश्यू एट प्रीमियम होता है तो जितना भी फॉरफिट किया उतना क्या हो जाता है? गेन. ये कंपनी का एक्चुअल गेन हो गया. जो फॉरफिट किया था उसमें से कुछ भी डिस्काउंट नहीं दिया तो कंपनी का अल्टीमेट गेन हो गया. गेन ऑन रेशियो. एनीवन हैज डाउट? आगे केस 1 क्लियर. केस ए,
केस बी, रेशियो की एंट्री लिखो, गेन ऑन रेशियो की एंट्री लिखो, फिर हम अमाउंट लिखेंगे। पहले एंट्री लिखो, हमेशा एंट्री लिखने की, तो उससे थोड़ा इजी हो जाता है, एंट्री कंप्लीट करने में इजी हो जाता है। ज्यादा देखो, मेरा हो गया, तुम लोग जल्दी करो, फास्ट फास्ट फास्ट। आउट। अरे अनुष्का मैडम समझ में आ रहा है क्या? और बाकी अनुष्का किधर है? दो। निम्बाकर किधर? निम्बाकर है क्या ऑनलाइन में? है क्या निम्बाकर? नहीं हो गया अनुष्का निम्बाकर। अच्छा है। जल्दी जल्दी। लिख लिया? एंट्री लिखो, टेक 2 मिनट्स। तुम अभी एंट्री लिखो, तुम कंप्लीट करो एंट्रीज, फिर मैं करता हूं, देखते कि तुम्हें हो रहा है नहीं हो रहा है। दिशा शेट्टी मैडम है, ओके मैडम। ए उसका नाम दिशा थोड़ी है, दिशा ही है क्या शेट्टी मैडम का? नो सर, नहीं सर, सॉरी सर, नहीं सर। हो गया सबका? तुम्हें हो क्या आना चाहिए मैडम, जल्दी करो, बाद में गप्पे मारो अनुष्का मैडम। अच्छा, पहला रेशियो कितने पे बोल मुझे? ₹80 ना, ₹80। क्या फुल्ली कॉल्ड अप या 75 कॉल्ड अप? फुल्ली कॉल्ड अप या फुल्ली पेड अप, मतलब इंस्टॉलमेंट में नहीं बट लमसम में। ₹80 फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली पेड अप। फिर ₹100 फुल्ली कॉल्ड अप या पेड अप, एंड देन 120 फुल्ली कॉल्ड अप या फुल्ली पेड अप। मैडम 80 शेयर्स 80 पे इशू हो रहे हैं, 80 शेयर्स ₹80 ईच पे इशू हो रहे हैं। कैपिटल में कितना जाएगा? 75 जाएगा, जो कैंसिल हुआ वो जाएगा, या 100 जाएगा, डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन। अगर वो 75 कॉल्ड अप या पेड अप लिखते तो मल्टीप्लाई बाय 75, मतलब जितना कैंसिल हुआ उतना रिस्टोर हो गया। बट यहाँ पे फुल्ली कॉल्ड अप है, फुल्ली पेड अप है, तो ₹100 क्रेडिट होगा। मतलब बाकी लोगों से जब हम लास्ट कॉल मांगेंगे
जब हम बाकी लोगों से लास्ट कॉल मांगेंगे, इनसे लास्ट कॉल मांगेंगे नहीं। हमने इनको कितने का डिस्काउंट दिया? 20। हमने इनको कितने का डिस्काउंट दिया? 20। गेन कितना होगा मैडम? 20 रुपए का प्रॉफिट किया था, 20 रुपए प्रॉफिट किया था, डिस्काउंट कितने का दिया? 20। गेन कितना हो गया? 0। नहीं समझ में आता? देखो टेक ऑन डिस्काउंट है तो कैसे कैलकुलेट करने का? पहले वाले से कितना लिया था रे? पहले वाले से कितना लिया था? 20। अभी वाले से कितना लिया? 80। बराबर ना? अभी वाले से कितना लिया? 80 ना? तो टोटल कितना लिया? 100। 100 के बदले 100, तो गेन कुछ होगा क्या? नहीं। अब 100 रुपए को इश्यू कर रहे हो ना, 80 शेयर्स 100 पे कर रहे हो। अगर 75 कॉल्ड अप है, 75 पेड अप है, तो कैपिटल में 75 क्रिएट होगा। 75 कॉल्ड अप है, 75 पेड अप है, तो कैपिटल में 75 क्रिएट होगा। बट ये क्या 75 पेड अप या कॉल्ड अप या फुल्ली कॉल्ड अप एंड फुल्ली पेड अप है? फुल्ली। मतलब बाकी लोगों से, बाकी शेयर्स पे हम, बाकी जो शेयर्स ये छोड़ के 80 छोड़ के बाकी शेयर्स होंगे, उन पे लास्ट कॉल मांगेंगे, लेंगे भी, बट इनसे लास्ट कॉल मांगेंगे भी नहीं और लेंगे भी नहीं, क्योंकि उनका फुल्ली पेड अप हो रहा है। इनसे मांगना भी नहीं लास्ट कॉल। मैडम गेन कितना हो जाएगा? रेशियो इज एट पार ना, तो जितना फॉरफिट किया उतना गेन होता है। लास्ट केस बोलो, 120 पे हो रहा है ना? फुल्ली कॉल्ड अप, फुल्ली पेड अप, 800, 80 मल्टीप्लाई 100, 20 रुपीज प्रीमियम। जब रेशियो प्रीमियम पे होता है तो जितना फॉरफिट किया उतना गेन होता है। समझा नहीं समझा? 100%? नहीं सर, एक सेकंड। लिखो, ये सबको लिखना है। वीआईपी पॉइंट्स, फॉर फीचर के वीआईपी पॉइंट्स। नहीं सर, नायडू नहीं बोल रहा है, नायडू लिखना पड़ेगा। नहीं, मैं कोई ऑप्शन नहीं पाई तुझे।
amount paid towards face value is credited to share forfeiture account. Amount paid towards face value is forfeited. Securities premium in arrears is to be cancelled. Securities premium paid is not to be cancelled and also not to be credited to share forfeiture account. Gain on reissue to be transferred to capital से क्या होता है? Amount forfeited minus reissue discount if any.